कहानी, सपने। हॉस्पिटल के ओपीडी के बाहर लंबी लाइन थी। ओपीडी में डॉक्टर अल्पना ने सामने बैठे मरीज को प्रिस्क्रिप्शन थमाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। ये बारिश, उफ। सुबह से दर्जनों सर्दी, खांसी, बुखार के केसेस देख चुकी थी। उसने गर्दन उचकाकर लाइन का मुआयना किया तो कोई 30 पेशेंट्स अभी भी लाइन में थे। लंच टाइम में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन वो जानती थी कि आज उसे फिर लंच लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। उसके मन ने एक बार उसे कोसा। माँ का कहा मान लेती तो उसका बनाया रोल यहीं बैठे बैठे खा लेती, लेकिन वो तो माँ को सुबह सुबह झिड़क के आ गई थी। क्या माँ, जब देखो तब खाना खाना, खा लूंगी कहीं। माँ की आवाज छोटी हो गई थी। मौसम बदल रहा है और तुम्हारा ओपीडी भी है आज। मरीजों की लंबी लाइनों के बीच कहाँ कैफेटेरिया जा पाओगी? ओफो माँ, मैं खाने के लिए नहीं जाती हूँ हॉस्पिटल, मैनेज कर लूंगी मैं। अल्पना का ये रूखापन माँ के लिए कोई नई बात थोड़ी थी। वजह माँ खूब जानती थी और समझती थी, इसलिए वो चुप रही। लेकिन हुआ भी वही जो उन्होंने कहा था। लंच टाइम कब आया, कब निकल गया, उसे पता भी नहीं चला। 3 बजे जब ओपीडी खत्म हुआ तो कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़ी। कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के सामने से गुजरी तो कनखियों से डॉक्टर्स रूम की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाई। डॉक्टर्स रूम में 2-4 डॉक्टर बैठे हुए थे, लेकिन अल्पना की कनखियों वाली नजर उन्हीं में से एक चेहरे पर अटक गई। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, हमेशा की तरह। इस इंसान को मुस्कुराने के सिवा कोई और काम नहीं है। इसको डॉक्टर नहीं, जोकर होना चाहिए था। अल्पना बुदबुदाई। उसने अपनी नजरें समेटी और आगे बढ़ गई। उसे हंसी मजाक, गपबाजी, फजूल की बातें लगती थी। पीछे से उन डॉक्टरों की हंसी के फव्वारों में से तय था कि किसने इतनी मजेदार बात की होगी। वही डॉक्टर शांतनु, जिसे न जाने किन किन नामों से नवाजा था उसके दोस्तों ने। डॉक्टर कूल, स्मार्टी पैंट्स और भी न जाने क्या क्या। अल्पना फिर शांतनु के बारे में सोचकर चिढ़ गई थी। कैफेटेरिया खाली था। वो चाय लेकर एक टेबल पे बैठी तो उसे लगा मानो उसकी पीठ अकड़ गई हो। पिछले 3 महीने से वो बिना एक भी छुट्टी लिए हर रोज 12 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। ओवर टाइम का एक भी मौका नहीं छोड़ा था उसने। इतनी शिद्दत, इतना जुनून इंसान में बेवजह नहीं हो सकता। अल्पना के पास भी इसकी वजह थी। वो एक सपना जो उसे अपनी जिंदगी से भी बहुत बड़ा लगता था। पापा हमेशा कहा करते थे, मेरी ये वाली बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगा। 12वीं में अच्छे नंबर आए थे अल्पना के, लेकिन फिर भी मेडिकल का एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाई थी। वो खुद को कमरे में बंद करके घंटों रोई थी। उसके उस दिन के आंसू ने उसकी ढेर सारी मुस्कान सोख ली थी। शाम को कमरे से बाहर निकलकर उसने कहा था, पापा बस 1 साल दे दो मुझको, इस बार पक्का एंट्रेंस क्लियर करूंगी। पापा जानते थे कि उनकी आंखों का देखा हुआ सपना अब उनकी बेटी भी अपनी आंखों से देखने लगी थी। वो तो मान गए थे, लेकिन कभी कोई बुआ टोक देती, भैया वैसे ही 6 साल लगते हैं डॉक्टरी पढ़ने में, 1 साल और बर्बाद करेगी ये लड़की है, शादी की उम्र निकल जाएगी। कोई ताई जी पापा से कह देती, देवर जी सपने भी अपनी औकात के हिसाब से देखना चाहिए, इस पढ़ाई में सुना है बहुत खर्च होता है। अल्पना जितना इन बातों को सुनती, उसकी जिद, उसका जुनून और गाढ़ा होता जाता। शादी शब्द से भी उसे नफरत होने लगी थी और उसके अहम ने तय कर लिया था कि वो अपने घर वालों की बातों से कहीं ऊपर उठ के दिखाएगी। अगले साल उसका मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हुआ और 6 साल में वो पापा की डॉक्टर बिटिया भी बन गई। मगर उसे खुद से किया वादा भी पूरा करना बाकी था। उसे विदेश जाकर MS की डिग्री लेनी बाकी थी। पढ़ाई महंगी थी और यही वजह थी कि वो 2-3 साल ओवर टाइम किए जा रही थी। 4 दिन बाद वो अपने नए सफर पर निकलने वाली थी। फॉरेन यूनिवर्सिटी से 40% स्कॉलरशिप मिल गया था। वीजा आ गया था, टिकट करवा चुकी थी। बस एक चीज बाकी थी। कैफेटेरिया में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए उसने खुद को याद दिलाया कि उसे बैंक मैनेजर को फोन करना है। अपू आज फिर लंच स्किप किया तुमने? अल्पना एक झटके से उस आवाज की तरफ मुड़ी तो डॉक्टर शांतनु का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने था। उसकी मुस्कान से उसे थोड़ी जलन और थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी। तुम मुझे डॉक्टर अल्पना बुला सकते हो डॉक्टर शांतनु?
हाँ हाँ, डॉक्टर अल्पना, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे पुकारूं तो चलेगा? डॉक्टर शांतनु के चेहरे पे शरारत थी, लेकिन अल्पना को उसकी आवाज में कटाक्ष लग रहा था। तुम मुझे ना ही पुकारो तो अच्छा रहेगा। अल्पना की बेरुखी शांतनु के चेहरे से मुस्कान नहीं मिटा पाई। वो गुनगुनाते हुए अपने लिए चाय लेने बढ़ गया और अल्पना को मन किया एक बार अपना सर धुन ले। ये डॉक्टर शांतनु ऐसा क्यों था? शांतनु और अल्पना ने एक साथ ही ज्वाइन किया था ये हॉस्पिटल। अल्पना इंट्रोवर्ट थी, कम बातचीत करती थी और शांतनु महफिलों की शान था। लोगों से वो पल भर में ही घुल मिल जाता था। अल्पना पर भी उसने अपने इस हुनर को आजमाया था और पहली बार अल्पना किसी के सामने थोड़ा खुल पाई थी। उसके साथ हंसने लगी थी, उसकी बातों पे मुस्कुराने लगी थी। वो उसे अप्पू बुलाता तो उसे थोड़ा अजीब लगता, लेकिन बुरा नहीं। डॉक्टर शांतनु ने एक दिन बड़ी बेबाकी से कह दिया था, यार अप्पू, आई लव यू। उसे एक पल में अल्पना के अंदर कुछ टूट गया था। वो इंसान जिसे वो अच्छा दोस्त समझती थी, जिसके सामने वो खुल पाई थी, आखिर वो भी बाकियों की तरह निकला। इश्क, मोहब्बत, शादी, ये सब अल्पना के लिए फजूल की बातें थी। उसने बेरुखी से शांतनु से कह दिया था, सुनो, मुझे इस सब में दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ। मेरा सपना है बाहर जाके एमएस करने का, और बस उसके आगे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। शांतनु जोर से हंस पड़ा था। अरे अप्पू, मैंने तो कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये थोड़े कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। अल्पना का मन जानता था शांतनु ऊपर से हल्के फुल्के स्वभाव का लगता था, लेकिन उसके भीतर एक ठहराव था, एक ईमानदारी थी। लेकिन उस दिन के बाद वो उससे दूर रहने लगी थी। उसको डर था कि कहीं वो भावनाओं में बहकर खुद से किया वादा ना भूल जाए। आज भी वो उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन वो चाय और सैंडविच का ट्रे लिए उसके सामने आ बैठा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। बोला, राहुल सक्सेना का केस तुम हैंडल कर रही हो ना? क्या? उसके हाथ को स्लिंग में लटका देना इलाज नहीं है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बच्चा है, लंबी उम्र बाकी है उसके सामने। अल्पना बिदक गई। ऑपरेशन नहीं हो सकता है, 100 कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसके पेरेंट्स के पास ऑपरेशन में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। तुम मना लो मैनेजमेंट को, मैं सर्जन को रेफर कर दूंगी। यार अल्पना, हर वक्त हमको डॉक्टर बन के नहीं, कभी बस एक नॉर्मल इंसान बन के भी सोचना चाहिए ना। डॉक्टर शांतनु, यही अंतर है हम दोनों में। डॉक्टर होना मेरे लिए प्रोफेशन है और मुझको प्रोफेशनल बने रहना है। तुम्हारी तरह महान बनने का शौक नहीं है मुझे। शांतनु अपनी चाय की प्याली में शक्कर घोलता रहा और अल्पना पैर पटकती हुई कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। अपने केबिन में आकर थकान मिटाने के लिए आंखें बंद की तो शांतनु का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी बंद पलकों में तैरने लगा। उसके मन ने उससे सवाल किया, क्यों इतना सोचती हो तुम शांतनु को? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है? हड़बड़ाकर अल्पना ने आंखें खोल ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घंटे भर बाद पियोन ने राहुल सक्सेना की केस फाइल अल्पना की टेबल पर रखते हुए कहा, डॉक्टर शांतनु ने भेजा। उसने फाइल खोली तो सारी रिपोर्ट्स और केस हिस्ट्री के ऊपर एक लेटर था जिसमें लिखा था, मैं राहुल सक्सेना के ऑपरेशन की सारी आर्थिक जिम्मेदारी और रिस्क उठाने के लिए तैयार हूं। और नीचे डॉक्टर शांतनु की सिग्नेचर थे। हर बार खुद को बड़ा और मुझको छोटा साबित करना चाहता है। ये सब वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि मैंने उसका प्यार ठुकराया है। ये सोचती हुई अल्पना ने राहुल की केस हिस्ट्री पर रेफर टू सर्जन लिखकर साइन कर दिया। उसने 2-4 लंबी सांसें ली, ठंडा पानी पिया और खुद को समझाया, शांत हो जाओ अल्पना, बस अब कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर तुम एक नई जगह, नई दुनिया में अपने सपने को आकार दे रही होगी। ये शांतनु जैसे लोग फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाम के 5 बज गए थे और वो घर के लिए निकलने ही वाली थी कि पियून फिर उसके कमरे में आया। उसने अपनी भवें ऊपर करते हुए कहा, अब क्या फरमान ले आए अपने डॉक्टर शांतनु की ओर से? पियून थोड़ा सकपका गया। उसने एक लिफाफा आगे करते हुए कहा, जी आपके लिए आया था मैडम। अल्पना ने हाथ में लेते हुए लिफाफा देखा तो बैंक से कोई चिट्ठी आई थी। अल्पना आज पहली बार मुस्कुराई। इसी चिट्ठी का तो इंतजार था उसको। उसने लिफाफा खोला तो उसमें रखी चिट्ठी ने अल्पना की मुस्कुराहट छीन कर उसकी आंखों में आंसू भर दिए। कितनी आसानी से बैंक ने 2 लाइन में कह दिया था कि उसकी लोन की अर्जी नामंजूर कर दी गई है। उसने तुरंत बैंक मैनेजर को फोन लगाया तो उसने कहा,
मैडम हेड ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई कंफ्यूजन है शायद, मैं देखता हूं, आप चिंता मत करिए। 3 दिन बाद उसे विदेश जाना था और ये मैनेजर कह रहा था चिंता मत कीजिए। सपनों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी थी उसे। हॉस्पिटल से घर तक का सफर अल्पना को याद भी नहीं है ढंग से। खुद को इतनी बेबस, इतना कमजोर उसने कभी महसूस नहीं किया था। कॉलेज की फीस और बाकी खर्चे तो उसकी सेविंग और स्कॉलरशिप से हो जाएंगे, मगर इस लोन के बिना वो नहीं जा पाएगी। वो ऑटो में बैठी बस रोती रही। अपने आंसू पहुंचते पहुंचते उसे आसपास देखने का मौका ही नहीं मिला, वरना वो शांतनु के स्कूटर को एक सिग्नल पे बिल्कुल अपने बगल में खड़ा देख पाती। घर पहुंचकर ऑटो के पैसे चुका ही रही थी कि शांतनु का स्कूटर आकर रुका। अल्पना के गालों में अब भी उसके पोछे हुए आंसुओं के निशान थे। क्या हुआ अल्पना, एनी प्रॉब्लम? शांतनु ने उसके साथ घर के अंदर आते हुए पूछा। उसकी आवाज में इतनी चिंता थी कि अल्पना खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोते हुए बताती रही और शांतनु चुपचाप सुनता रहा। बात खत्म हुई तो अल्पना थक कर सोफे पे बैठ गई और शांतनु कहीं से एक बोतल पानी ले आया। कुछ पल कमरे में खामोशी थी। फिर शांतनु ने कहा, कितना लोन चाहिए तुमको? न जाने उसकी बातों में क्या था, अल्पना गुस्से से तिलमिला उठी। जितना भी चाहिए उससे तुम्हें क्या मतलब है? अल्पना गुस्से से कांप रही थी, मगर शांतनु अपने नाम सा शांत खड़ा रहा। फिर बोला, तुम जाओगी अप्पू, आई मीन अल्पना, तुम्हारे सपनों को एक छोटा सा लोन नहीं रोक सकता। अल्पना का गुस्सा फूट पड़ा। मोरल बूस्टिंग टॉक मत दो ना शांतनु, मुझे हकीकत मालूम है कि इस साल मैं नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अपने पास ही रखो, मुझे बख्श दो प्लीज। उसका दर्द शांतनु के लिए गुस्सा बनकर फूट पड़ा था। शांतनु मुस्कुराने लगा। तुम भले मत बताओ, पर मुझे आइडिया है कि तुमको कितना लोन चाहिए। वैसे जो काम तुम्हारा ये बड़ा सा बैंक नहीं कर सकता, वो ये अदना सा आदमी कर सकता है, तुम्हें लोन दे सकता है। अल्पना के अंदर से इस बार गुस्सा एक खोखली हंसी बनकर बाहर निकला। तुम मुझे लोन दोगे, फिर मुझसे बड़ा बनने की कोशिश? बस भी करो ना ये खेल शांतनु। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, वैसे भी तुम कहते थे ना तुम्हारे परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां तुम पर, फिर ये पैसे? शांतनु ने अचानक अल्पना की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, सपने देखने का हक मेरी भी इन आंखों को है डॉक्टर साहिबा। एक सपना मेरा भी था। शांतनु ने कहा, मैडम विदेशी न सही, एक छोटा सा देसी सपना मेरा भी है, अपने कस्बे में एक नर्सिंग होम बनाने का। बस उसी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। और रही बात तुम्हें छोटा दिखाने की, तो ये कैसे नहीं समझ पाई अल्पना कि मुझमें मेरे से ज्यादा तुम हो। और सुन लो, लोन दे रहा हूं, सूद समेत वापस लूंगा। अल्पना कुछ कहने लायक नहीं थी। उसका दिमाग कह रहा था, ले लो, सही कह रहा है शांतनु, लौटा देना 1-1 रुपया ब्याज समेत। इतने सालों के सपने को मरने मत दो अल्पना। मगर उसका दिल कह रहा था, तुम इतनी खुदगर्ज हो क्या अल्पना? जिसका प्यार तुमने ठुकराया था, आज उसके सपनों को भी दफना देना चाहती हो अपने एम्बिशन के बोझ तले। मगर तुम्हारा भी तो ड्रीम है ना वो नर्सिंग होम। अल्पना बोली, हाँ वो तो है, लेकिन जानती हो सब प्रायोरिटी की बात होती है। आज एक दोस्त की कामयाबी मेरी प्रायोरिटी है। नर्सिंग होम 2 साल बाद बना लूंगा। उसकी बातों में इतनी सादगी थी कि अल्पना की आंखें फिर से भीग गईं। शांतनु चला गया, मगर पीछे छोड़ गया अपना एक हिस्सा। प्रैक्टिकल सुलझी हुई अल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि कोई कैसे अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ सकता है किसी और के सपनों के लिए। अगर ये शांतनु की दोस्ती थी तो ऐसे दोस्त के बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा था। और अगर शांतनु ये सब अल्पना के लिए उसके प्यार की वजह से कर रहा था, तो ऐसा प्यार कोई किसी से कर सकता है क्या? अगले दिन वो हॉस्पिटल नहीं गई। सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शांतनु को वो क्या जवाब दे। शाम को अचानक बैंक मैनेजर का फोन आया। हेलो डॉक्टर अल्पना। हाँ, हेड ऑफिस ने फिर से आज आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया है। गुड न्यूज है मैडम, आपका लोन अप्रूव हो गया है। अल्पना ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। पता नहीं क्यों उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए थी। उसे अचानक एमएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाने से ज्यादा
इस बात की खुशी हो रही थी कि शांतनु ने उससे एक दिन कहा था, अप्पू तुम जाओ पढ़ के आओ, मैं इंतजार करूंगा। तब अल्पना ने सोचा था कि वो भावुकता में बहकर बोल रहा है, मगर आज वो जानती थी कि शांतनु उसका इंतजार करेगा। वो शाम ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, अल्पना बदलती रही। उसके अंदर अल्पना घटती गई, शांतनु हौले हौले बढ़ता गया। अल्पना ने शांतनु को उस रात एक मैसेज भेजा, लोन हो गया है, मैं जा रही हूं, पर क्या तुम अपनी अप्पू का इंतजार करोगे? शांतनु का जवाब आया था, हाँ, मरते दम तक। बस इतनी सी थी ये कहानी।